Shazma Rai. Welcome to the program. Celebrity of this week, Haji Abdul Ghaffar Abbasi Sahab, presented by SG Gold News. जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उसामा पब्लिक स्कूल में जो कि कायम किया गया है फजल सिटी में। आइए हम यहाँ के CEO, यहाँ के चेयरमैन, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की इफ्तिदा कब की और इसकी कितने कैंपस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SG गोल्ड न्यूज़ की टीम हमारे उसामा कैंपस 2 में तशरीफ़ लाई हैं, इनका बहुत शुक्रिया। इस इलाके में फजल सिटी में कोई स्कूल नहीं है, ये वाहिद हमारा स्कूल है जो गुज़िश्ता 3 साल से कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यहाँ के बच्चे जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी बच्चों को तालीम की, तो वो हमने कायम किया और इन बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं। इस स्कूल के अंदर तमाम असातिज़ा माहिर तालीम है और तमाम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी तरबियत फराहम कर रहे हैं, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान के अंदर शऊर पैदा नहीं होता और इसकी असल ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान है, जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं उनके अंदर बच्चों की तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा हमने उन इलाकों में स्कूल कायम किए हैं जहाँ गवर्नमेंट का या प्राइवेट स्कूल कोई कायम नहीं है। ये उसामा स्कूल जिसमें बच्चे गरीब बच्चे उनको सहूलतें मैसर की गई हैं, फराहम की गई हैं। इसके अलावा कुछ मुस्कान एजुकेशन सेंटर हमने कायम किए जो कि इन इलाकों के अंदर कायम किए जहाँ बिल्कुल गरीब बच्चे, जहाँ उनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है और ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है, वो इस गुर्बत की हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने जब उनका सर्वे किया इलाकों में तो बहुत सख्त ज़रूरत थी और बड़ा अफसोस है कि हमारी इदारे जो है गवर्नमेंट के वो इस तरह तवज्जो नहीं देते और ना ही उनसे कोऑपरेट करते। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल में हमने मुस्कान एजुकेशन के 4 सेंटर कायम किए। जी नाजरीन, हम जानते हैं हाजी साहब से इसके बारे में कि अगर ये कैंपस 2 है तो फर्स्ट और इसके अलावा और कितने कैंपसेस इन्होंने कायम किए हैं। फजल सिटी का ये हमारा दूसरा कैंपस है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला जारी और सारी है। इसके अलावा 2 कैंपस और हैं जो अल कादर में कायम किया गया है, एक नूरानी बस्ती में कायम किया गया है उसामा के नाम से। तो इसके ऊपर भी आपको विज़िट कराएंगे कि इन कैंपसों में भी जो है ना हमारे तालीमी सिलसिला जारी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम फराहम कर सकें। जी नाज़रीन, हम जानते हैं ये उसामा पब्लिक जो फजल सिटी के अंदर कायम है, यहाँ के टीचर्स कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? हमारे स्कूल में 10 टीचर्स का स्टाफ है और इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट 200 हैं। जी नाज़रीन, अभी हाजी साहब ने बताया है कि यहाँ पर 200 तालबात हैं जो तालीम जो है हासिल करते हैं और 10 असातिज़ा हैं जो कि यहाँ पर तालीम देते हैं। तो मैं हाजी साहब से यहाँ पूछना चाहूँगी कि ये इस स्कूल को सुपरवाइज इंचार्ज कौन करता है? हमारे स्कूल के जो इंचार्ज हैं फजल सिटी के, ये जनाब सर राहिल कुरैशी साहब हैं जो कि इस स्कूल की मैनेजमेंट को संभालते हैं और सारा इंतजाम वो करते हैं। जी नाजरीन, हम सर राहिल से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ की मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी सर, आप ये बताएं आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ है फजल सिटी के कैंपस को और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या आपकी मसरूफियात रहती हैं स्टूडेंट्स को और टीचर्स को लेके? जी बेसिकली वैसे तो मुझे इस फील्ड में टीचिंग फील्ड में 3 साल हो चुके हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में। ठीक है, मैं बेसिकली टीचर था कैंपस 1 में। जब हाई साहब ने फजल सिटी में स्कूल खोला यहाँ के बच्चों के लिए जो कि नहीं थे, गरीबों के लिए स्कूल यहाँ पे ओपन किया हाई साहब ने। यहाँ पर स्टाफ की कमी थी, उस स्टाफ को पूरा करने के लिए मुझे हाई साहब ने यहाँ पर एज टीचर भेजा था। उसके बाद मेरी कारकर्दगी को देखते हुए हाई साहब ने मुझे इंचार्ज बना दिया स्कूल का। उसके हिसाब से यहाँ पर शुरू में एडमिशन जो कि कम थे क्योंकि आबादी थी नहीं यहाँ पे। जब आबादी यहाँ पे होते गए तो यहाँ पे एडमिशन बढ़ते गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्टाफ की जब कमी थी उसको पूरा करने के लिए पहले कैंपस 1 से भी टीचर आते थे, लेकिन अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ पूरा है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की तादाद भी बढ़ रही है। स्टूडेंट की तादाद काफ़ी हमारे पास हाई हो चुकी है जिसकी वजह से जगह की कमी
कमी है। इस वजह से स्कूल में अभी और तरक्की हो रही है और अभी हमारा स्कूल डेवलप हो रहा है। जी, मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो कैंपस 2 के अंदर यहाँ पर मैं कंप्यूटर इंचार्ज भी हूँ और एज इंचार्ज भी हूँ। फाइनेंस वगैरह का काम भी मैं ही देखता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एडमिशन के अलावा जितने भी काम होते हैं वो दीगर मैं ही यहाँ पर मैनेजमेंट के हवाले से सब चीज़ें देखता हूँ। ठीक, तो जैसे आपने बताया यहाँ पर आप फाइनेंस वगैरह का भी देखते हैं, तो इसमें किस तरीके का ताउन होता है हाजी साहब का आपके लिए और क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करके चलते हैं टीचर्स के लिए? जी, हाई साहब का वैसे तो स्टाफ के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रिक्वेंटली बिहेवियर है और यहाँ का जो जितना भी फाइनेंस वगैरह का है वो भी हाई साहब तकरीबन आधे से ज़्यादा फाइनेंस हाई साहब अपनी जेब से अदा करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे सर राहिल से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अब इसी के साथ हम इसी सवाल के ऊपर हाजी साहब से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जैसे कि फाइनेंस के ऊपर आ रही है, माशाल्लाह इनके कैंपस हैं, फिर मुस्कान सेंटर भी है, तो हम पहले मुस्कान की तरफ चलेंगे, मुस्कान के बारे में पूछेंगे कि मुस्कान सेंटर्स कितने और कहाँ कहाँ पे कायम है। हमने तालीम के मुख्तलिफ सेंटर मुस्कान एजुकेशन सेंटर के हवाले से कायम किए हैं। उन इलाकों में जहाँ स्कूल नहीं, जहाँ बच्चों के पास कपड़े नहीं, खाने को नहीं, उनकी हालत ज़ार देखकर उनके पास तालीम तो दूर दूर तक है ही नहीं, ना स्कूल में कोई सहूलत है, ना स्कूल वहाँ मौजूद हैं। तो हमने ये तमाम सर्वे करने के बाद उन इलाकों में अपने सेंटर मुस्कान सेंटर कायम किए गए हैं, जिसमें से एक सेंटर गफूर शाह कॉलोनी में कायम किया। इसके अलावा एक सेंटर हमने अल कादर ग्रीन सिटी में कायम किया। यहाँ भी कोई स्कूल नहीं, वहाँ भी कोई स्कूल नहीं। इसके अलावा लखपन कोट में एक स्कूल सेंटर कायम किया गया, एक सेंटर नूरानी बस्ती में गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर कायम किया है। तो ये तमाम सेंटर बनाने का मकसद ये है कि उन गरीब बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें फराहम की जा रही हैं। जी नाजरीन, हाजी साहब ने बताया कि माशाल्लाह वो मुस्कान सेंटर के थ्रू काफ़ी गरीब आवाम, गरीब बच्चे जो हैं उनको तालीम मुहैया करते हैं। हाजी साहब, हमने सुना है कि काफ़ी आपको शील्ड दी गई हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी नाजरीन को और हमारी पूरी टीम को उस चीज़ की, उस शील्ड्स की जो है विज़िट करवाएं। सर्टिफिकेट वगैरह जो गवर्नमेंट से मिले हैं और जो शील्डें मिली हैं वो उसका हम विज़िट कराते हैं आपको। जी नाजरीन, हम जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हम शील्ड्स वगैरह देख रहे हैं जो हाजी साहब को गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन रजिस्ट्रेशन की शील्ड मिली है। तो मैं हाजी साहब से चाहूँगी कि वो इसके बारे में बताएं, कब और कैसे, किस तरीके से मिली है। ये हमारे स्कूल जो है तमाम रजिस्टर्ड है और हम सालाना इसको भी रिन्यू कराते हैं और ये हमारा सर्टिफिकेट है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी शील्ड सर्टिफिकेट वगैरह मुहैया किए जाते हैं। जी, ये स्कूल हमारा जो कि कैंपस 2 जितने भी हाई साहब के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब रजिस्टर्ड हैं और हमारा कैंपस 2 का जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट से मिला हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये हमें मिला है। मैं अपनी टीम से बोलना चाहूँगी कि इसको थोड़ा हाईलाइट करें, दिखाएं, ताकि नाज़रीन को पता चले कि एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है उसामा पब्लिक और जितने भी इदारों का मिला गया है हाजी साहब को, वो किस तरीके का है। और बहुत एजाज़ की बात है ये सेंटर के लिए भी और ये हमारे लिए भी कि हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं और इस मुकाम पर हैं जो हम देख रहे हैं, जो एजुकेशन पे बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। जी, ये तो है खाली स्कूल का हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा हमारे पास और भी सर्टिफिकेट और शील्ड हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। जी नाज़रीन, हम चलते हैं और बाकी शील्ड और सर्टिफिकेट की तरफ, दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि किस तरीके से इंसान अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं कर सकता और कहां से कहां पहुंच सकता है। आइए देखते हैं। तो ये पहला सर्टिफिकेट मिला है ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैदराबाद की तरफ से। हम पूछते हैं हाजी साहब से कि इन्हें कब और किस एजाज़ पे मिला है, किस एजुकेशन सेक्टर पे मिला है। जी हाजी साहब, ये हमें सर्टिफिकेट सारा जावेद डिप्टी कमिश्नर थी, उन्होंने दिया पार्टिसिपेट के हवाले से, जो हमने उनके साथ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और उनके साथ ताउन किया, उसने कारकर्दगी का सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहना चाहूँगी कि यहाँ की तमाम शीट जो है उसको फोकस करें ताकि पता चले कि किस तरीके की और किन किन वर्क पर जो है यहाँ पे मिला है। जी सर राहिल। जी, मुस्कान बताओ।
जी सर, राहिल ये किस पे शील्ड है, जरा इसके बारे में बताएं। जी, मुस्कान हाई साहब की जो वेलफेयर है, मुस्कान सोशल वेलफेयर, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हाई साहब को दिया गया है। आपने देखा नाजरीन, माशाल्लाह काफ़ी शील्ड्स और काफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है हाजी साहब को, और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है मियार बना हुआ है, बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं सर राहिल, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छी मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं। जी नाज़रीन, हम चलते हैं हाजी साहब के सेंटर्स की तरफ और हम चाहेंगे कि हाजी साहब अपने मुस्कान एजुकेशनल सेंटर्स के हमें विज़िट करवाएं। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं यहाँ पर मुस्कान एजुकेशन सेंटर की थर्ड सेंटर में। जी तो मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाएं कि यहाँ की किस तरीके की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी जो है यहाँ पर बच्चों को तालीम मुहैया की जा रही है और किस तरीके से यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा जोश व जुनून से अपनी तालीम को पढ़ने के लिए और आते हैं। तो मेरे कैमरामैन से मैं चाहूँगी कि वो दिखाएं किस तरीके की कंडीशन है। हाजी साहब से इसके बारे में पूछना चाहूँगी कि इस सेंटर को कितना टाइम हुआ है और आपने ये सोचा इस सेंटर के बारे में कि यहाँ पर गांव में इस तरीके से लखमन गोट में इसका कायम किया जाए, तो आपके जहन में क्या आया था जो आपने इस सेंटर का कायम किया। जी हाजी साहब। लखमन कोट में पहली बात तो है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं, ये जो बच्चे यहाँ है इनके लिए कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की, ना तालीम की ना सेहत की, कोई सेंटर नहीं है। लिहाजा हमने इसका विज़िट किया और हमने ये महसूस किया कि ये बच्चे जिनका हक़ है तालीम हासिल करने का, तो यहाँ एक सेंटर कायम किया जाए। हमने इन बच्चों को अभी किताबें कोर्स वगैरह दिया है, इसके अलावा बच्चों को अब ड्रेस भी फराहम करेंगे ताकि ये बच्चे वेल ड्रेस हो सकें इस सेंटर के। बाकी सेंटर है उनके ड्रेस दिए हैं उनको कुछ, तो अभी इन बच्चों के लिए भी ड्रेस मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि माशाल्लाह इनका जो है पॉइंट में बोलूँ, इनकी सोच बोलूँ, इनकी सोच को सलाम। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखते हुए ये यहाँ का सेंटर कायम किया है। यहाँ के बच्चे आप देख रहे हैं माशाल्लाह भी पढ़ रहे थे। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर से एक बच्चा जो है आए और हमें कुछ सुनाए कि यहाँ की जो मिस इशरत है माशाल्लाह से जो जिस तरीके की तालीम देती हैं बच्चों ने कितना सीखा है और किस तरीके से वो पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर से कौन आएगा? ठीक है, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, मुझे आप सुनाएंगी थोड़ा सा कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 19 2 0 20 21 22 22। जिससे कि आपने देखा नाज़रीन, इस माहौल में भी बच्चों ने कितना अच्छा सीखा है। और यहाँ के मैं कहती हूँ जो यहाँ पे CEO हैं और यहाँ की टीचर हैं उनको सल्यूट है जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों को तालीम मुहैया की है। इस कंडीशन में बच्चे इतना सीख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं एजाज़ करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगहें और ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाए और ऐसी जगहें जहाँ पे सेंटर्स कायम नहीं किए जाते हैं तो किए जाएं, ताकि इस तरीके के बच्चे जो है पढ़ सके, आगे बढ़ सके, अपना फ्यूचर प्लान कर सके। जी नाज़रीन, आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक अम्मा खड़ी है, मासी खड़ी है, हम उनसे पूछते हैं कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको किस तरीके की खुशी हो रही है और ये जब सुनाते हैं करते हैं तो क्या इनको अच्छा लगता है? भाई मेरे को अच्छा लगता है ना, पढ़ता है तो मेरे को अच्छा लगता है। भैया क्या ठीक है ना सब सही। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी खुशियों और कितने खुश मिजाजी से ये बात बोल रही हैं और इन्हें देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है।
जी नाजरीन, हम मौजूद हैं मुस्कान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में, जिसके चेयरमैन हैं हाजी अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब। आए उनसे बात करते हैं कि मुस्कान वेलफेयर एसोसिएशन किन किन प्रोजेक्ट पे काम करता है। और मैं हाजी साहब से ये पूछना चाहूँगी, हाजी साहब आपने ये क्यों सोचा कि मुझे ये इदारा बनाना चाहिए, और कब आपके जहन में ये इदारा बनाने का जहन में आया? ये काम फलाह बहबूद का मैं गुज़िश्ता 25 साल से काम कर रहा हूँ, और इसके अंदर माशी मसाइल सबसे बड़े अहम हैं जो इंसानों के अंदर मामलात को पैदा करते हैं। तो मैंने रोज़गार की तरफ लोगों को माइल किया, रोज़गार के लिए सनद बनाई, इसके बाद तालीमी इदारे बनाए ताकि लोगों को तालीम से भी रोशनास कराया जा सके। हमने जिन इलाकों में स्कूल कायम किए उन इलाकों में पहले स्कूल नहीं थे, बड़ी पसमानदा और गुर्बत का हाल था, यहाँ गरीब लोग ज़्यादा आबाद हैं। तो पहला स्कूल हमने सन 2000 में वो कायम किया बनाम उसामा स्कूल के, जिसका इफ्तिताह सुहेल राजपूत सिटी SDM सिटी ने किया था सन 2000 में 5 अप्रैल को। उसके बाद मुसलसल हम काम कर रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए। जी साहब, आपने ये बताया बहुत अच्छा लगा। अब आपको इससे मुस्कान के वेलफेयर जो आप चलाते हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से तो फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं मिलती। ये जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और जो भी कुछ मुझे अपने ज़राए आमदनी है मेरे, मैं उनसे इन कामों को अंजाम देता हूँ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन इलाकों में मुस्कान वेलफेयर सेंटर कायम किए हैं जहाँ कभी ज़िंदगी में उन बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा, ना उन्होंने कभी 14 अगस्त मनाई, ना उन्होंने कभी स्कूल के हवाले से कभी बात की उस इलाके में। जी हाजी साहब, हमारी टीम SG गोल्ड न्यूज़ की जो है, आपके इदारे आपने इतने बताए हैं माशाल्लाह से, और आप काम इतने साल से कर रहे हैं, तो हमारी टीम जो है आपके इदारों का विज़िट करना चाहेगी। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको अपने तालीमी इदारों का विज़िट कराता हूँ। जी नाज़रीन, हम चलते हैं हाजी साहब के वो इदारे जो इन्होंने कायम किए हैं, और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के टीचर्स जो हैं तालीम बच्चों को मुहैया करते हैं और क्या क्या बच्चे उनसे सीखते हैं। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं उसामा पब्लिक हाई स्कूल में। जैसे कि हाजी साहब ने बताया था कि इनके काफ़ी सारे इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, जिनमें से एक इदारा ये है। आइए हम पूछते हैं हाजी साहब से कि इस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। ये हमारा इदारा जो है 5 अप्रैल 2000 को कायम किया, जिसका इफ्तिताह जनाब सुहेल राजपूत SDM सिटी ने किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा बहुत अच्छे तरीके पे चल रहा है, जिसमें अभी स्टूडेंट हमारे इस वक्त मौजूदा 250 हैं और टीचरें 20 हैं। जी नाजरीन, हम बात करते हैं उसामा पब्लिक की प्रिंसिपल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? रिजवाना शेख, मैं यहाँ एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं, और यहाँ पे डिसिप्लिन और हाजी साहब के साथ आपका किस तरीके का ताउन है? जी, तकरीबन मुझे यहाँ 18 साल हो चुके हैं काम करते हुए। मैं यहाँ एज अ टीचर अपॉइंट हुई थी, मैंने इंचार्जशिप पर काम किया, अब मैं एज अ प्रिंसिपल यहाँ काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ का डिसिप्लिन हमारे सर हाजी अब्दुल गफ्फार के उसमें हम काम कर रहे हैं, और हम इनके लिए दुआ करते हैं इनकी तरक्की के लिए कि ये इसी तरह से इस स्कूल को चलाते रहें। और हम बहुत मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं कि ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि असातिज़ा के लिए, स्कूल की बेहतरी के लिए
बहुत सारे काम करते हैं और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह तौफीक अता फरमाए इस तरह के काम करने की। हम बात करते हैं यहाँ के सुपरवाइज़र मिस कुरतुलैन से कि जानते हैं उनसे यहाँ के डिसिप्लिन के हवाले से और किस तरीके से वो मेंटेन करती हैं। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी मिस, आप यहाँ के डिसिप्लिन को किस तरीके से सुपरवाइज करती हैं, क्या क्या मेंटेनेंस करती हैं और आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पर ज्वाइन किए हुए? जी मैं सुपरवाइज़र एज यहाँ पे 15 डेज से हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेगुलेशन हमने यहाँ पे डिसिप्लिन के हवाले से किया है। यहाँ पर हमारे पास मौजूदा स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करवाना यानी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा करना कि हम एक स्कूल के हवाले से ही नहीं डिसिप्लिन रखें, बाहर भी हमारा एक मेयार है, हम वहाँ पर भी अपने मैनर्स को कंटिन्यू करें। जैसे हम जानते हैं हमारे भाई साहब हैं, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ यहाँ पे रूल वगैरह और अप्रिशिएटेबल भी बहुत है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए हमने हर चीज़ की सहूलत रखी है कि आप हर चीज़ से अपना आगाही रखें। हमने हर चीज़ की बात बताई है, टीचर्स के लिए भी फॉलो करवाया है, स्टूडेंट्स के लिए भी फॉलो करवाया। अभी स्टूडेंट्स के ऊपर है कि स्टूडेंट्स कितना इस बात को फॉलो करता है। बाकी हमारी तरफ से मज़ीद माशाल्लाह से पूरी चल रही है बात। जी नाज़रीन, हमने अपनी यहाँ की उसामा पब्लिक की प्रिंसिपल मिस रिजवाना और सुपरवाइज़र मिस कुरतुलैन से पॉइंट ले लिए हैं। अब हम चाहते हैं हाजी साहब से और यहाँ की जो है ऑनर्स टीचर से कि वो हमें स्कूल का विज़िट करवाएं। आए चलते हैं, विज़िट करते हैं। ये हमारी क्लास ग्रेड 1 है, ठीक है। यहाँ हम बच्चों को एक्टिविटी के ज़रिए, गेम के ज़रिए पढ़ना लिखना सिखाते हैं और हमारी टीचर्स जो है वो बहुत मौसर अंदाज में इनको गाइड करती हैं। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ की प्रेप 1 क्लास की टीचर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको बच्चों के साथ पढ़ाने में और बच्चों के साथ कितना मज़ा आता है और किस तरीके से वो पढ़ाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ है इस क्लास को प्रेप 1 को पढ़ाते हुए? मुझे 2 मंथ हुए, अभी आई। तो बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, कितना इंटरटेन होते हैं और किस तरीके से आप पढ़ाती हैं, आपका अंदाज़ क्या है और बच्चे पढ़ने में कितनी दिलचस्पी लेते हैं? बच्चे तो ठीक है, पढ़ाने में थोड़ी मज़ा आता है, पर छोटे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो नाजरीन, हमने प्रेप 1 की क्लास की टीचर मिस मरियम से बात करी, बहुत अच्छा लगा। तो हम चलते हैं प्रेप 2 की तरफ। आइए। यहाँ पर हमारी प्रेप 3 है ये क्लास और यहाँ पे मिस निमरा है यहाँ पे मौजूद। अब जी नाज़रीन, हम बात करते हैं यहाँ की प्रेप 2 की क्लास की टीचर से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? मिस निमरा। मिस निमरा। जी मिस निमरा, आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? 1 ईयर हो चुके हैं मुझे। 1 ईयर हुआ है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे प्रेप 2 क्लासेस आ रहे, प्रेप 1 से प्रेप 2 में आते हैं बच्चे, तो किस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करवाती हैं और बच्चे कितना दिलचस्पी लेके पढ़ते हैं? यहाँ पे बच्चे ये दिलचस्पी से पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ना गेम वगैरह करवाते हैं इन्हें और है ना पोएम वगैरह पढ़ाते हैं एक्शन से, तो बच्चे दिल से पढ़ते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। तो हम नाज़रीन, हमने मिस निमरा के बारे में पॉइंट लिया प्रेप 2 का। अब चलते हैं अदर सेक्शन की तरफ, अदर क्लासेस की तरफ, देखते हैं वहाँ के क्या स्टूडेंट्स जो है तालीम हासिल करते हैं, वहाँ के टीचर्स की क्या डिसिप्लिन है। हमने माशाल्लाह आपके तमाम सेंटर्स, मुस्कान एजुकेशनल सेंटर्स जो है विज़िट किए और हमने उसामा पब्लिक स्कूल भी विज़िट किए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी और इसके साथ साथ क्या क्या शौक़ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सोशल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं और क्या क्या आपकी हैबिट्स हैं
स्किल्स हैं जो आप उसको और प्रमोट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग उसको आगे बढ़ा सकें? इंसान को दुनिया में जब पैदा किया गया है ना, तो इसलिए पैदा किया गया कि वो लोगों के लिए काम करे और अपने अलावा दूसरे लोगों का एहसास करे। तो ये इंसानियत है और ये पैगाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए भलाई अच्छाई काम करें। अब ये तालीम का जो मसला है ना, ये तालीम सबसे ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इनसे शऊर और आगाही इंसान में आती है, अच्छे बुरे की तमीज़ आती है। अगर तालीम नहीं होती तो इंसान जो है वो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। जब हमने ये देखा कि हमारे माशरे के अंदर तालीम की कमी होने की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो हमने तालीम को ज़्यादा फोकस किया, तालीम के सेंटर बनाए, स्कूल बनाए उन इलाकों में जहाँ कभी स्कूल था ही नहीं। ये कोशिश है छोटी सी, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हमारे माशरे के अंदर लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं पैदा की गई हुकूमत की तरफ से कि जिससे लोगों में आगाही फराहम हो, और ना ही कोई आगाही के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। हमारे इतने चैनल हैं, इतने मीडिया हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरफ इन कामों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते कि लोगों को शऊर और आगाही दे सकें। ठीक, तो आप अपनी पर्सनल और इस सोशल लाइफ को कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या आपकी ना सेटअप रहता है कि आपको पूरा शेड्यूल आप अपना वीकली बनाते हैं या पर डे पे बना के रखते हैं कि हाँ मुझे अपना डे बाय डे ये शेड्यूल अपना रखना है? मेरा शेड्यूल तो बस सिर्फ यही है, क्योंकि एक उम्र इंसान ने गुजारी हुई होती है तो उसके तजर्बात भी उसके साथ होते हैं, तो वो अपने मैनेज इस तरह करता है कि वो अपनी वर्किंग को जारी रखता है। हमें अपने जो मामला हैं मैं बासन वो भी अंजाम देता हूँ, अपने घर को भी टाइम देता हूँ, वेलफेयर को भी टाइम देता हूँ, अपने स्कूलों को भी टाइम देता हूँ। जो एक तरह से शेड्यूल होता है जो मैं अपनी वर्किंग करता हूँ। और मेरे अपने शौक जाती क्या है, मेरे लिखना पढ़ने का शौक़ है, शेर व शयात का शौक़ है, और लोगों के मसाइल सुनना, उनके साथ शेयर करना, उनको आसानी पैदा करना, वो मैं काम करता हूँ। इसके अलावा कोई आपका ऐसा शौक़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ ये चीज़ें, एक होता है लोगों को प्लांटिंग करने का शौक़ होता है, गार्डनिंग करने, किसी को पेट्स पालने का शौक़ होता है, तो कोई ऐसा शौक़ आपका? मुझे गार्डन का शौक़ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मैं गार्डन को लाइक करता हूँ, पौधों से मुझे बहुत मोहब्बत है। इन चीज़ों को मैं और डेवलप करता हूँ, बहुत अच्छा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर जगह में अपने जो भी हमारे इदारे बनते हैं उनके अंदर ये गार्डनिंग में करता हूँ, तो इससे माहौल को बेहतर बनाया जाता है। इंसान इन चीज़ों को देख के कुदरत की बेशबहार खूबियों का, बेशबहार चीज़ों का अंदाज़ा लगा सके कि उस कुदरत ने कैसी नायाब चीज़ें पैदा की। जी नाज़रीन, आपने सुना हाजी साहब के क्या क्या शौक़ हैं और वो एजुकेशन को कितना प्रेफर करते हैं, कितना सराहते हैं कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए और किस तरीके से वो अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को मैनेज करते हैं। अब हम रास्ते में हैं तो मैंने सुना है और हमें पता चला है कि हाजी साहब ने माशाल्लाह से कुछ रोड स्ट्रीट का भी काम करवाया है, तो हम उसके बारे में जानते हैं हाजी साहब से। जी हाजी साहब। भाई ये मुस्लिम कब्रिस्तान रोड है, नहर के साथ साथ, इसको भी ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम कराया है इसमें। बिल्कुल अंधेरा था इस रोड पर, हालांकि यहाँ बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति लोग, लेकिन अंधेरा उनकी ज़िंदगी में लोगों के किया हुआ था, कोई रोशनी नहीं थी, आने जाने को बड़ी सख्त तकलीफ़ थी। तो हमने पूरी लाइटिंग कराई है इस रोड के ऊपर। पानी की तकलीफ़ थी, जो गरीब मज़दूर हैं, लेडीज़ जेंट्स, उनको पीने के पानी में बड़ी दुश्वारी थी, तो हमने यहाँ एक बोरिंग करके नलका लगवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, काफ़ी लोग पानी पी रहे हैं, उससे उनको सहूलत मिल गई। और मज़ीद इस किस्म के जो काम हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे इज्तिमाई तौर से ये काम करने के, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। प्रेस या इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदारी, सब उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, कुछ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी हमें अदा करनी चाहिए। हम लोग उससे आके चुराते हैं,
काम नहीं करते, हम अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। हम तकलीफ़ उठाते रहते हैं, हम लेकिन उस तकलीफ़ को दूर करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ ताकि लोगों को यकजहती और मुल्क से मोहब्बत के नज़रियात से आगाह किया जाए कि ये मुल्क हम सबका है और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हमारे भी फ़राइज़ हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम लोगों को इस अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मुल्क की कदर करें, इसको खूबसूरत बनाएं, इसको अच्छा बनाएं, मिलकर काम करें। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं मुस्कान एजुकेशन सेंटर के 4th सेंटर में, जो कि गफूर शाह में कायम किया गया है। यहाँ पे बच्चे जो हैं, जिस तरीके से हमने आपको लक्ष्मण गौड़ का दिखाया था, सेम ऐसे ही यहाँ के भी गरीब अवामों को ये सेंटर में पढ़ाया जाता है। और जिस तरीके से मेरा कैमरा आपको दिखाया है, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं किस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके वालिदैन जो है, इस वक्त की कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से इस माहौल में इनको तालीम मुहैया करने के लिए दे रहे हैं। तो और यहाँ पे जो सपोर्ट दी जा रही है हाजी साहब की तरफ से बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा से बच्चों को बुलाकर पूछना चाहूँगी कि इन्होंने क्या और किस तरीके से सीखा। जी, तो नाज़रीन, हम जो है थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं यहाँ के बच्चों का कि उन्हें तालीम हासिल करके कितना अच्छा लग रहा है और वो आगे क्या बनना चाहते हैं इस तालीम को हासिल करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुन्नी। तो मुन्नी, यहाँ पर आप पढ़ती हो, क्या क्या सीखा आपने और कैसा लगता है आपको यहाँ पे पढ़ के? हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने ABCD सीखी है। चले फिर आज मुझे ABCD सुना दें आप। ABCDEFG HIJ। वेरी गुड। तो आपने देखा कि यहाँ के बच्चे माशाल्लाह इस कंडीशन में भी कितना अच्छा सीख रहे हैं और कहाँ तक सीख लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और जो इनका मकसद है इस पढ़ाई के ज़रिए वो अपना मकसद पूरा करेंगे और एक ना एक दिन अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तो हम पूछ लेते हैं कि ये बनना क्या चाहती हैं बड़े होके? आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। चले ठीक है, फिर आपने डॉक्टर वाली पढ़ाई भी करनी करेंगी ना? फिर करेंगी? हाँ, करेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा माशाल्लाह कितने अच्छे इनकी सोच है, जिस सोच को लेके आगे चल रहे हैं। इसी के साथ हम अपने आगे चलते हैं, करते हैं यहाँ के ज़िम्मेदार से, जो यहाँ का मंदिर और यहाँ की जितनी भी मैं कहूँ अगर मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, तुम्हारी दुआ लगी बढ़िया। क्या नाम है आपका? दा कोटवार। अच्छा, यहाँ पे आप क्या क्या संभालते हैं और आप जिम्मेदार हैं हमने सुना है, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं इसके अंदर? हमारी जिम्मेदारी है बच्चों के लिए थोड़ा तरकीब सिखा रहे हैं। तुम्हारी दुआ से हाजी साहब आया है, उसी बहन मैडम आई है। हमारे बच्चे 80 बच्चे हमने किए थे। 80 बच्चों में से कुछ में गुजर गए, तोड़ फोड़ में हमारे बच्चे बिखर गए। फिर हमने यहाँ लाके बनाया, स्टील बनवाया यहाँ स्कूल। फिर यहाँ बच्चे हमारे पढ़े, मंदिर पे हम पूजा करते हैं, शाम को बड़े बच्चों को बड़े सिखाते हैं। ये तारीख हमको सिखाना है, हमारे बच्चे आज़ाद कराओ, दुनिया आज़ाद है। ये बच्चे जाहिल है, हमारे 400 घरों में जाहिल है, कोई हमारा पढ़ा लिखा नहीं है।
सब कोई हमारे जाहिल है। उन बच्चों में से हाँ बोलिए। उन बच्चे अभी मैडम भी आए, हाजी साहब भी आए, तुम भी आए हो, तुम्हारे हमारे से इतना दुआ है, हम करते हैं हमारे बच्चों को नई जिंदगी दो। हाजी साहब को बोलिए। हाँ, हमारे बच्चे उनको नई जिंदगी दोगे तो 400 घरों में से 10 बच्चे भी सुधर जाएंगे, वो सबको सुधारेंगे। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि यहाँ के जिम्मेदार जो है उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आयद है और वो किस तरीके से इसको संभालते हैं। यहाँ पर पहले जहाँ पर ये सेंटर कायम किया गया था, जिसकी वजह से तोड़ फोड़ की वजह से कुछ बच्चे जो है 80 थे बच्चे टोटल, कुछ बच्चे जो है इंतकाल कर गए हैं। उसके बाद भी यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए राग़िब किया है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि हाजी साहब से इनका क्या क्या ताउन रहता है, हाजी साहब आपको क्या क्या ताउन करते हैं और किस तरीके से हाजी साहब से आपकी मुलाकात हुई? हमको हाजी साहब से इस तरीके से मुलाकात हुई, पहले मैडम आई थी, फिर मैडम आई थी, उधर हमारे को मशवरा दिया, फिर भाई लोग आए, सारे वीडियो वाले आए, मंदिर देखा, हमारे बच्चे देखे, हमारा गांव देखा, सब कुछ उन्होंने देखा, घर घर उन्होंने वीडियो भी लगाया, फिर उन्होंने बड़ा स्टील भी लगवाया था, उन्होंने खर्चा करके हमारे लिए बहुत खर्चा हाजी साहब ने किया। फिर उन्होंने वीडियो वालों बुलाए, फिर सबको कैमरा में लगाए, कायदे आदम के फ़ोटो लगवाए। हाजी साहब ने हमारे लिए बहुत किया काम। हमारे बच्चों को बेचारे ने स्कूल के सब कुछ लेके दिया, किताबें, पेन, सब कुछ लेके दिया। हाजी साहब ने हमारे लिए मदद की, गरीबों को देख के, गरीब है ना, 400 घर है वो जाहिल है, उन्होंने हाजी साहब ने देख के ये आया, हाजी साहब 80 बच्चे उन्होंने हाजी साहब को उसी बन गए, उन्होंने 80 बच्चों की किताबें लेके दी, उन्होंने हाजी साहब ने किताबें, तेल, दांतों की दवाई, सब कुछ, क्रीम पाउडर, हाजी साहब ने सब किया बच्चों के लिए। पहले जब आए थे वो गाड़ी भर के आए हमारे बच्चों के लिए, हाजी साहब ने सब किया। फिर वहाँ से करके बेचारी मैडम आ रही है, वो बच्चों की पढ़ा रही है। हमको ये दुआ चाहिए, हम हाजी साहब को दुआ करेंगे हमारे बच्चों को नई तरक्की दो। ठीक जी, नाज़रीन, आपने देखा कितनी अच्छी सोच है और कितनी अच्छी सोच के साथ हाजी साहब ने ये सेंटर कायम किया था और आगे लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ के जितने भी हमने ज़िम्मेदार जो है हमारे भाई, उनसे बात करी, उन्होंने अपना पॉइंट बताया और बहुत खुश हैं वो इस चीज़ में। और उनका यही मानना है कि हमारे बच्चे इतनी तालीम हासिल तो कर लें कि अगर 2 लोगों के सामने बैठे तो 2 लोग बोल सके कि नहीं, ये बंदा हमारा अगर इस गांव से भी आया हुआ है या हमारी बच्ची इस गांव से भी आई हुई है तो वो पढ़ी लिखी है और उसको सेंस है एक बात करने का। तो नाजरीन, मेरी यही देखने वालों से भी दुआ है और गुजारिश है कि ऐसे कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए, अगर हम ही इन लोगों का साथ नहीं देंगे, इन लोगों की मदद नहीं करेंगे, जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर कौन करेगा? अगर आप किसी हम माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या इन लोगों का जज्बा भी बहुत होता है। और मेरी हुकूमत से और ऐसे लोगों से जो है गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी साहब की तरह ताउन करें, जिस तरीके से वो अपनी, हालांकि उन्हें कोई भी हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं मिलती, कोई ताउन नहीं होता, उसके बावजूद भी वो अपनी फाइनेंस के थ्रू, अपनी जेब खर्च के थ्रू, जो भी ये कारोबार करते हैं, जिस तरीके से भी चलाते हैं, वो अपने ही थ्रू जो है इसको रन करते हैं, तमाम सेंटर्स और स्कूल्स को। तो मेरी हुकूमत से और देखने वाले तमाम ऐसे नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त, उनसे यही गुजारिश है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और ऐसे जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अपना भरपूर हिस्सा लें। जी नाजरीन, आज हमने माशाल्लाह से तमाम जगहों का सर्वे किया।
इस पे हम बात करेंगे फर्दर। लेकिन अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये हाजी साहब का फार्म हाउस है, जहाँ पे ये अपनी मुस्कान आर्ट प्रोडक्शन भी रन करते हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत चरिंद परिंद भी जो है यहाँ रखे हुए हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि कब से ये चरिंद परिंद यहाँ पे मौजूद हैं और क्या, और मालूम करते हैं मुस्कान आर्ट प्रोडक्शन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम फार्म हाउस में बैठे हैं अपने, इसके अंदर हमने मोर, तोते, बतख और जगह चरिंद परिंद रखे हुए हैं, खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं। और यहाँ फूलों की क्यारियाँ अच्छी खूबसूरत बनाई हैं, स्टेज बना हुआ है। अक्सर व बेशतर घर के प्रोग्राम भी होते हैं और आर्ट प्रोडक्शन के हवाले से भी यहाँ फनकारों को मदऊ किया जाता है और उनकी प्रतिभा भी की जाती है, उन्हें हेल्प भी दी जाती है और उन्हें नए नए टैलेंट के बारे में हम उजागर करते हैं, नए टैलेंट को। हाजी साहब, हमने सुना है कि आपने यहाँ पे अपनी एक फ़िल्म भी जो है बनाई है, तो उस फिल्म का क्या नाम है, वो कब तक रिलीज़ होगी? ये फ़िल्म समाजी हवाले से बनाई है। समाज में मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं उनको हाईलाइट किया गया है और एक अच्छी मौजू हमने रखे हैं इसके अंदर। इसमें ख़वातीन के मौजू हैं, इसके अंदर इंसानियत के मौजू हैं, एक अच्छे किरदार रखे हैं हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, एजुकेशन के। और इस फिल्म का नाम है प्यार मेरा ज़िंदा रहेगा। तो इसको जल्द रिलीज़ करेंगे और लोग पसंद करें इसे। आज हमने पूरे दिन काफ़ी जगहों पे सर्वे किया, जिसके अंदर हाजी साहब के स्कूल्स जो है इंक्लूड है। उसामा पब्लिक हाई स्कूल, जिसकी 4 ब्रांचेस, 4 उसके कैंपस हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हम अपने मुस्कान एजुकेशन सेंटर की तरफ, जिसके 4 उसके सेंटर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे कायम किए गए हैं, जिससे तमाम बच्चे जो है तालीमी याफ्ता जो है वहाँ पे उन्हें फराहम की जाती है। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे हमारा सर्वे रहा हमारी पूरी टीम का। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो आज हम यहाँ पे मौजूद, हमारा लास्ट पॉइंट हमारा फार्म हाउस का था। तो मैं हाजी साहब से चाहूँगी हमारे नाजरीन को और हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा अपने नज़रिया उसके बारे में बताएं। हमने यहाँ एक प्रोग्राम किया था 4 अगस्त को, 14 अगस्त के हवाले से। हमने उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, 14 अगस्त मनाई, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी 14 अगस्त ही नहीं देखी और ना उनको इस चीज़ का इल्म है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जिन हालात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो बच्चे ज़रूरतमंद हैं और बड़े मुश्किल हालात से अपने आप को चला रहे हो। ना उनके पास खाने को सही है, ना उनको पहनने के लिए कपड़े हैं अच्छे, और बस तालीम तो बहुत दूर की बात है। हमने उनके इलाके में जाके सेंटर कायम किए और उनको तालीमी सिलसिला शुरू किया। हमने अपने तमाम दोस्तों को, शहर के मौजूदीन को दावत दी कि वो आएँ, उन बच्चों की तरफ तवज्जो दें और एजुकेशन के इस काम में हिस्सा लें। लेकिन जवाब में उनकी तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। तो ये बस अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता वही इन कामों को करता। बाकी गवर्नमेंट की सतह पर गवर्नमेंट के लोग भी काफ़ी शरीक हुए, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ फ़ोटो सेशन के अलावा और कोई काम उन्होंने नहीं किया और अमली तौर पर से वो बहुत पीछे है। तो गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों की तरफ तवज्जो दे, उन इलाकों की तरफ तवज्जो दे जो शहर के करीब हैं लेकिन वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तो इस किस्म के इवेंट करें, इस किस्म की प्लानिंग बनाएं कि उन लोगों को भी सहूलत फराहम करें। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा है और इसमें बड़े पैसों की ज़रूरत है, बड़े काम की ज़रूरत है। हमने अभी 4 सेंटर और 4008 सेंटर बनाए हैं एजुकेशन के। इसके अलावा मज़ीद सेंटर बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें कन्वेंस चाहिए, टीचर्स चाहिए और उन बच्चों की तरबियत के लिए, और हमने कपड़े चाहिए, बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी फराहम करनी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे भी इस तरह तवज्जो देंगे और वो लोग जो साहिब सरवत हैं और वो समझते हैं इंसानियत को, तो वो ज़रूर हमें उन बच्चों का साथ देंगे। हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे जो इस काम में हमारे साथ हाथ बटाएंगे। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं SG गोल्ड न्यूज़ का कि वो चैनल हमारी इदारों को आके उन्होंने देखा और विज़िट किया और इस काम को उन्होंने सराहा।
तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को मज़ीद बढ़ाएं और आपके ताउन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना और देखा, हमने आपको काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है इदारे अपने हाजी साहब के आपको सर्वे करवाए, विज़िट करवाए। तो जिस तरीके से हाजी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ये अपनी चीज़ों को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें टीचर्स की, फाइनेंस की, स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बातें आ जाएंगी कि तालीम आजकल हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए टीचर्स और फाइनेंस का हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी गवर्नमेंट और जो भी अच्छे इदारे हैं तो वो सपोर्ट करें ताकि आगे से ज़्यादा जो है आगे लेके जा सकें। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमारे अपकमिंग प्रोग्राम से आप बिल्कुल आरास्ता होते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।